दिसंबर में हमको 30 टीचर्स ट्रेनिंग के लिए भेजने थे प्राइमरी के, और अगला बैच हमारा 30 टीचर्स का जाना था मार्च में, अभी 2 महीने बाद। लेकिन दिसंबर के टीचर ट्रेनिंग के बैच की फाइल हमने अक्टूबर में एलजी साहब के पास भेजी। तो पहले तो एलजी साहब ने उस पर फाइल को घुमाने के चक्कर में और डिले करने के चक्कर में कि हो ही ना, उस पर लिख के भेजा कि भाई ये जो यूनिवर्सिटी है जिससे आप ट्रेनिंग करा रहे हो फिनलैंड की, इसके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं है। यूनिवर्सिटी की एक संस्था वहां ट्रेनिंग कराती है, यूनिवर्सिटी की ही अपनी संस्था है, उसके पास टीचर ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है कि नहीं है, और डीओपीटी की गाइडलाइन फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। अरे 1000 टीचर्स को भेज चुके हैं विदेशों में, डीओपीटी की गाइडलाइन फॉलो करके ही भेज रहे हैं। तो वो फाइल ये कह के वापस भेज दी। जब उसका जवाब दे के वापस भेजा एलजी साहब के पास, तो अब एलजी साहब ने लिखा कि इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करवा लो और देश में देखो कि कहीं देश में भी इतनी क्वालिटी की ट्रेनिंग क्यों नहीं हो सकती है, देश में ही करा लो इसकी, इस तरह की ट्रेनिंग भारत के अंदर ही करा लो। अब ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो सबसे बड़ा महा फ्रॉड कुतर्क है। किसी भी काम को रोकना हो उस पर लिख दो इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करा लो। आज एलजी साहब बैठ के अपने दफ्तर में इतने षड्यंत्र रचते हैं रोज, एलजी के दफ्तर का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करा लो, आज ही एलजी दफ्तर बंद करना पड़ेगा। आप प्रधानमंत्री जी पूरे देश में दुनिया में घूमते हैं, आप उनकी यात्राओं का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करा के देख लो क्या होगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, हर चीज के अपने फायदे होते हैं। प्रधानमंत्री जी जाते हैं, 2 देशों के बीच में रिलेशन बनते हैं, अब उसको कॉस्ट पे क्या लाओगे जी। 1 करोड़ रुपए खर्च हुआ तो इसका कॉस्ट 1 करोड़ रुपए के रिश्ते बने कि नहीं बने, कैसे कॉस्ट आप तय करोगे। 99% से ज्यादा रिजल्ट हो गए हमारे बच्चे। अब 500 बच्चे जेई में चले गए हर साल, 500 बच्चे नीट क्वालिफाई कर रहे हैं बिना कोचिंग के हर साल। प्राइवेट स्कूलों के पेरेंट्स अपने बच्चों को निकाल के गवर्नमेंट स्कूलों में ला रहे हैं। आप क्या कॉस्ट में, आप देखोगे कि जी 1 लाख रुपए खर्च हुए तो 1 लाख रुपए की कीमत क्या वसूली हुई, क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है। आपके सारे अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होने वाला है, प्रधानमंत्री भी जाएंगे, सारे भारतीय जनता पार्टी के सीएम अपने परिवारों के साथ वहां पे जाएंगे सरकारी खर्चे पे, सारे मंत्री वहां पे जाएंगे सरकारी खर्चे पे। उसका क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। उसको भी कह दो कि जी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वहां पे क्यों जा रहे हो, देश में कर लो, दिल्ली में कर लो, कुछ लिख देना उस पर कुछ, इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाने की क्या जरूरत है, देश में ही कर लो कुछ। तो अगर आपको दुनिया के साथ चलना है, आज अपने आप को विश्व स्तरीय हमें शिक्षा देनी है अपने बच्चों को, तो अपने टीचर्स को बताना पड़ेगा कि विश्व में हो क्या रहा है, विश्व स्तरीय ट्रेनिंग दिलानी पड़ेगी। ये बीजेपी को समझ में नहीं आता क्योंकि इनका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो सरकार कर रही है उसको क्यों रोक रहे हो। एक तरह से मना ही है ना कि आप इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कराइए और देश में ही देखिए, देश में करा लीजिए। इसमें मैं पढ़ के सुना देता हूं जो एलजी साहब ने लिख के दिया अभी लेटेस्ट। डिपार्टमेंट मस्ट प्लेस इन रिकॉर्ड द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन टेंजिबल टर्म्स। अब ये टेंजिबल टर्म्स में क्या होता है जी, एक टीचर पे मान लो 1 लाख रुपए खर्च हो रहा है ट्रेनिंग पे, 1.5 लाख रुपए खर्च हो, टेंजिबल टर्म्स में क्या बताओगे जी, 2 लाख रुपए का फायदा हो गया। दूसरा, टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इट इज एसेंशियल टू एग्जामिन एंड आइडेंटिफाई सिमिलरली प्लेस ट्रेन इन प्रोग्राम्स इन द इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस विद इन द कंट्री। आप देश में ही इंस्टीट्यूट ढूंढ के उसमें ट्रेनिंग करा लीजिए। तो ये तो एक तरह से मना करने वाली बात है ना। कल सुप्रीम कोर्ट में भी जब सुनवाई चल रही थी सर्विसेज पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये पूछा है केंद्र सरकार से कि दिल्ली में निर्वाचित सरकार होने का मतलब क्या है कि अगर सारा एडमिनिस्ट्रेशन। सही बात है, अगर टीचर्स की ट्रेनिंग मुख्यमंत्री और मंत्री मिलके अपने टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए नहीं भेज सकते, तो फिर आप चुनी हुई सरकार बनाते ही किस लिए हो यहाँ पे। सर, आज मुलाकात भी होनी है मुख्यमंत्री की और उपराज्यपाल की, लगातार जिस तरीके से लेटर वॉर चल रहा है उस बीच ये मुलाकात है, ऐसे में ये मुद्दा और तमाम मुद्दे लगता है कि सुलझ पाएंगे ऐसी मुलाकात नहीं। अगर एलजी साहब के दिल में जरा भी दिल्ली के बच्चों के लिए थोड़ा बहुत हमदर्दी है या जरा भी उनके लिए है कि मुझे दिल्ली के बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं करना, तो उनको रोकना नहीं चाहिए।